उनको इजाजत देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहां लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, आप सुबह से इस घटना को कवर कर रहे हैं। एनओसी नहीं लिया गया, ये बात स्पष्ट है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि टेम्पररी एनओसी था, 31 मार्च को वो खत्म होना था। और एक बात का और जिक्र उन्होंने किया जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदर्भ की घटना से संज्ञान लेते हुए उन तमाम हॉस्पिटल्स के लिए इंश्योर किया जाना था कि वहां पर वायरिंग ठीक ठाक हो। हालांकि अभी भी वजहों का पता साफ नहीं हो पाया है। मॉल में हॉस्पिटल की परमिशन कहां तक सही है? देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर दोनों यहां पर मौजूद थे और उन्होंने अस्पताल को तो क्लीन चिट दे दी। कहा कि जो आग है अस्पताल में नहीं लगी गई थी, टेम्पररी परमिशन दी गई थी क्योंकि कोविड काल में जरूरत ऐसी थी कि जितने ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज खोली जा सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज खोली जा सके और लोगों को सुविधा दी जा सके, इसलिए परमिशन दे दी गई थी। 31 मार्च को परमिशन खत्म होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक घटना हो गई है। इस बात को भी साफ किया कि मॉल में आग लगी थी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी, जिससे ये आग पूरे मॉल में फैल गई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इस वक्त क्या हो रहा है। फायर फाइटिंग जो ऑपरेशंस है, फायर कंट्रोल का जो ऑपरेशन है, इस वक्त वो अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। और या फिर ये कहें जो कूलिंग प्रोसेस शुरू होती है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं उसको यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। यानी जो सबसे मुख्य टास्क था कि इस पूरे मॉल में जो अलग अलग छोटी छोटी पॉकेट्स में आग भड़की हुई है उसको काबू में पाया जाए, उसको काबू में करने के लिए जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो सफल हो चुके हैं। लेकिन पूरे मॉल भर में जिस तरीके की भीषण आग लगी थी उसके बाद किस तरीके की यहां पर तस्वीर है इस वक्त आप ये कैमरे पे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण यहां पर आए जिन्होंने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री खुद यहां पर आए, उन्होंने ऐलान किया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह भी साफ किया कि अस्पताल कोरोना काल में बनाया गया था। यह भी कहा कि कोरोना के वक्त इस अस्पताल को परमिशन दी गई थी और 31 मार्च को इसकी अनुमति खत्म हो रही थी। लेकिन उन्होंने भंडारा का भी जिक्र किया और कहा उसके बाद उन्होंने ये कहा था फायर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट तमाम स्ट्रक्चर्स का होना चाहिए। तो फायर यहां पर सेफ्टी नॉर्म्स मॉल में तो बिल्कुल नहीं थे। और अगर ऐसे सूरत हाल में मॉल के ऊपर अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाया जाता है, चाहे यही क्यों ना कहा जाए कि लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है, तो फिर यह बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे समय में जबकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड के केस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और सरकार यह कह रही है कि तमाम जितने इंतजाम है उसको एक बार फिर से साथ में लाया जाए, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इस वक्त कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो ऐसे में तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे इस तरीके की गलती दोबारा ना हो। अब सोचिए जरा, 10 मरीज, कोविड मरीज वेंटिलेटर में जो अपने आप को बचा भी नहीं सकते थे, आग में झुलसकर उनकी दर्दनाक यहां पर मौत हो गई। जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना पंकज, और जिस तरीके से आप हालात की जानकारी दे रहे हैं, कई और ऐसे अस्पताल हो सकते हैं इस वक्त भी मुंबई, और मुंबई क्यों देश भर में, जहां पर कोविड के चलते क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, कई ऐसे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे हॉस्पिटल्स के जहां पर नियमों को ताक पर रखा गया। और उसका एक उदाहरण हमने आज यहां पर देख लिया है। 10 मरीजों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। क्या एक बार फिर से वहां के सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि क्या ऐसे और स्ट्रक्चर्स है मुंबई में जो मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि मेयर आई थी, किशोरी पेडनेकर आई, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जरूर करी जाएगी और तमाम मुंबई में जितने वार्ड्स हैं उन वार्ड्स में, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं, उस वार्ड में जो फायर ऑफिसर हैं वो अब जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि फायर कंप्लायंसेस अपनी जगह बिल्कुल अच्छी तरीके से दुरुस्त है या नहीं है। तमाम ऐसी जगह, चाहे वो मॉल हो या कोई और स्ट्रक्चर हो या कोई और एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन हो जिसके ऊपर या आसपास इस तरीके की मेकशिफ्ट कोविड फैसिलिटीज बनी है, क्या वो खतरनाक तो नहीं है, इसका जायजा लिया जाएगा, रिपोर्ट तैयार करी जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं क्योंकि सुबह किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि मॉल के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर आया है, वो खुद हैरान है। बने रहिए हमारे साथ पंकज, हम लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस तरह की घटना मुंबई में देखने को मिली है जहां पर कोविड के चलते इस तरीके का टेम्पररी अस्पताल एक मॉल के भीतर बनाया गया जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।
उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई के कोविड अस्पताल में रात 12 बजे आग लगी। 12 घंटे बाद आग की लपटें उठती रहीं। पूरी रिपोर्ट देखिए।